तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। तो फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है लेजेंडरी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो फिर हुई आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तो इस अगस्त 7 सितंबर 2023 को हम भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्मोत्सव मनाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक होने वाला है जन्माष्टमी के ऊपर कि जन्माष्टमी का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जन्माष्टमी का इतिहास क्या है। सीधा, सिंपल और सरल सा इसका इतिहास है। इस दिन जन्माष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ था, मतलब उनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए इसको हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था। सबसे पहली चीज़, अगर हमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म जानना है कि क्यों हुआ था, उससे पहले हमें जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म क्यों लिया था। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है कंस। कंस स्वभाव से क्रूर, अशांत मन वाला और काफ़ी बुरे स्वभाव का व्यक्ति है। कंस के पिता का नाम उग्रसेन, जो काफ़ी धर्मात्मा और परम प्रतापी राजा हैं, जो साधु संतों की, स्त्रियों की, सभी की को काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंस है जो लोगों पर तरह तरह के जुर्म करता है, बहन बेटों के साथ में, और साधु संतों के ऊपर काफ़ी अत्याचार करता है, लोगों को परमात्मा से दूर करता है। तो ऐसे में जब कंस का पाप बढ़ने लगा और उसके पाप बढ़ने के बाद उसने अपने पिता को भी उनकी राजगद्दी से हटाकर उन्हें कारागार में डाल दिया। अब जब धरती पर इतना पाप बढ़ने लगा, लोगों की हत्या होने लगी, साधु संतों को मंदिरों में कंस ने सब तबाही मचा दी। तो ऐसे में ये बात भगवान विष्णु को पता लगी, तो उन्होंने फिर ये निर्णय लिया कि अब वे धरती पर जाएंगे और कंस का अंत करेंगे। अब शुरुआत होती है इस कथा की। तो कंस की बहन है देवकी। देवकी जी को कंस बहुत प्रेम करता है, एक बच्ची की तरह। और ऐसे ही कंस का एक मित्र है वासुदेव जी, जो उनके बचपन से सखा रहे हैं। तो ऐसे में कंस क्या करता है, अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव जी से करा देता है। जब वह देवकी का विवाह करारा होता है और उसके बाद विवाह संपन्न होने के बाद जब वह अपनी बहन को विदा करता है, तो उस समय अचानक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन का तुमने प्रेम से विवाह और अपने प्रेम से तूने इसका पालन पोषण किया है, इसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इसको ये बात पता लगती है तो कंस काफ़ी अचंभित होकर भरकर क्रोध में भरा हुआ। ऐसे में कंस अपनी तलवार निकालकर अपनी बहन को मारने ही जा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ खड़े वासुदेव जी कंस को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि एक आप निहत्थी और अबला नारी पर कैसे वार कर सकते हैं। जब कंस को इस बात का पता चलता है और वह काफ़ी रियलाइज़ करता है, मतलब उसका पश्चाताप करता है, उसके बाद वह उन दोनों को कारागार में डाल देता है और बोल देता है जब तक मैं इसकी 7वीं संतान का वध नहीं कर देता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ऐसे करते करते वह देवकी जी के 7 पुत्रों का अंत कर देता है। अब श्री कृष्ण जी का 7 संतानों के बाद 8वां संतान का जन्म होता है। श्री कृष्ण जी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि रात 12 बजे देवकी जी के यहाँ प्राकट्य होता है उनका कारागार में। अब ऐसे में क्या होता है, कंस के सारे दूत और जितने भी सेनापति कारावास के सब सो जाते हैं। एक उस समय संसार में, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी कि हर तरफ शांति, बिल्कुल एक सन्नाटा सा छा गया था। मतलब एक ऐसी मंगल बेला कि जिसका सब इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। अब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को बचाने के लिए उनको एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके नंद गांव जाते हैं और उनको अपना नंद बाबा के यहाँ दे जाते हैं। नंद बाबा के घर से जाने के बाद वहाँ से वे उनकी पुत्री को लेकर कंस के कारावास में आ जाते हैं। कंस को पता लगता है कि देवकी के 8वें संतान का जन्म हो चुका है। तो कंस अपनी तलवार उठाकर जैसे ही देवकी की कारावास की ओर भागता हो जाता है, तो देखता है, वो अचंभित हो जाता है, ये तो एक पुत्री हुई है इसके। लेकिन फिर भी कहता है कि पुत्र हो या पुत्री, संतान तो 8वीं है ना, अब बस मुझे इसकी हत्या करनी है। जैसे ही वह उस छोटी सी बच्ची को उठाकर दीवार में मारने ही वाला होता है, तभी
पुत्री एक देवी का रूप ले लेती है और वह उसे कहती है, तेरे को मारने वाला इस धराधाम पर आ ही चुका है। जब कंस को पता लगता है कि मेरा काल वो गोकुल में पल रहा है, तो तभी से ही कंस गोकुल के अंदर श्री कृष्ण जी को मारने के लिए तरह तरह के अपने दूत भेजता है। जैसे कभी कंस, कभी पूतना, कभी अकासुर, बकासुर, विभिन्न प्रकार के अपने दूत भेजता है जो कि श्री कृष्ण जी का वध कर सके, लेकिन उनमें से कोई भी श्री कृष्ण जी का बाल भी बाका नहीं कर सकता है। अब यहाँ से बात चलती है कि अब श्री कृष्ण जी गोकुल में पलते हैं, वह वहाँ विभिन्न प्रकार की लीलाएँ करते हैं, जैसे माखन चोरी, रासलीला, कालियादे का वध। और कई समय बीतने के बाद जब कृष्ण जी बड़े होने लगते हैं, तो एक बार श्री कृष्ण जी को मल्ल युद्ध के लिए आमंत्रित किया जाता है। कहाँ पर? मथुरा के अंदर। मथुरा में श्री कृष्ण जी को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ भी एक छल से बुलाया जाता है। श्री कृष्ण जी को उनके कंस श्री कृष्ण जी को बुलाने के लिए अपना एक सारथी भेजता है, जो श्री कृष्ण जी के अन्य भक्त था। वह श्री कृष्ण जी को सब बात बताता है कि आपको कंस आज मारना चाहता है, तो इस मारे वो आपको मथुरा बुलाना चाहता है। लेकिन तब भी श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ मैं मथुरा जाऊँगा। ऐसे में वो सभी गाँव वालों से विदाई लेकर, और ये एक क्षण आता था जब यशोदा माँ से वो श्री कृष्ण जी वापस कभी नहीं आने वाले दिन गोकुल के अंदर, वहाँ से वो जाने वाले ही थे। जब वे वहाँ से जा रहे होते तो लोग बहुत व्याकुल हो जाते हैं, सभी बच्चे, बूढ़े, सारी गोपियाँ सब बहुत दुखी हो जाते हैं। और श्री कृष्ण जी उसके बाद उनकी सबकी नहीं सुनते हैं, वह सीधा मथुरा जाते हैं। और श्री कृष्ण जी मथुरा जाने के बाद मल्ल युद्ध करते हैं। मल्ल युद्ध में वह सभी को हरा देते हैं और कंस को मल्ल युद्ध में ही वह अंत कर देते हैं। तो यहाँ से फिर सृष्टि पर कंस का वध हो जाता है। श्री कृष्ण जी के जीवन की एक बहुत ही प्रिय और बहुत ही एक नटखट और उसमें भी अपने भक्तों का उद्धार करने वाली लीला बताता हूँ इसके अंदर आपको, इसी टॉपिक में। तो एक बार क्या होता है, माता यशोदा श्री कृष्ण जी की नटखट हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है और वो उनको एक ओखली में बांध देती हैं। जब वो उनको ओखली में बांध देती हैं तो ओखली, उनके घर के आंगन में 2 वृक्ष होते हैं। अब श्री कृष्ण जी उन 2 वृक्षों में से अपनी ओखली को घसीटते हुए जा रहे होते हैं और उन 2 वृक्षों के बीच से निकलते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। कृष्ण जी खूब जोर लगाते हैं, इधर से उधर से करवट लेते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। लेकिन जब जोर लगाने के बाद जैसे उसे निकलते हैं तो वो दोनों वृक्ष टूट के गिर जाते हैं। कहा जाता है ये 2 वृक्ष के अंदर 2 यक्ष बैठे थे, जो कभी किसी पाप कर्म से इन वृक्षों का रूप में धारण किए थे। और भगवान विष्णु बताता कि मैं जब श्री कृष्ण अवतार लूँगा तो इनका मैं उद्धार करूँगा। ऐसे में उन दोनों का वे उद्धार करते हैं। और जो 2 वृक्ष थे उनका नाम था, इन 2 वृक्षों का श्री कृष्ण जी ने उद्धार किया था, उसमें दोनों वृक्षों का नाम था नलकुबेर और मणिग्रीव। ये 2 वृक्ष नहीं, 2 व्यक्ति थे जो किसी ब्राह्मण के श्राप के कारण इन वृक्षों में आ गए थे और इनका उद्धार श्री कृष्ण जी ने किया था। बात कर लेते हैं श्री कृष्ण जी के जीवन की कुछ विशेष बातें। पहली चीज़ तो देखो ये कि जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो वो एक ऐसी स्थिति, मतलब कि अपने माँ बाप से भी दूर जाना पड़ गया उनको। मतलब कि ऐसा कोई संतान होगी जो पैदा होते ही अपने माँ बाप से बिछड़ जाए, तो एक ऐसी स्थिति। मतलब फिर भी उन दुख बाधा को सहते हुए भी वो उनसे आगे निकल गए। फिर बचपन में ही बड़े बड़े असुरों से लड़ना, सबसे उनको मारना, ऐसे ही बड़ी बड़ी, आज हमारी समस्या तो कुछ भी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं में अपना कभी वो नहीं बुद्धि नहीं खोई। हमें जन्माष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए? आज अब देखो जन्माष्टमी पर टॉपिक था, तो जन्माष्टमी के ऊपर व्रत क्यों करना चाहिए इसके बारे में बताता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसको 20 करोड़ एकादशी के समान पुण्य लगता है। मतलब जो इस दिन व्रत करेगा उसको 20 करोड़ एकादशी का व्रत मिल जाएगा। जो व्यक्ति 20 करोड़ एकादशी करेगा और जो व्यक्ति एक जन्माष्टमी करेगा तो उसको दोनों समान हो जाएंगे। अगर जो व्यक्ति इस दिन भोजन करता है तो उसको 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये सब जितने भी हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में और जहाँ वर्णित है उन सब के अंदर लिखा गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ जी, विशेष बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में भाई बेल आइकन का बटन दे रखा है, उसे प्रेस कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले। और फिर होगी आपसे जल्दी मुलाकात किसी नए विषय और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी मुलाकात होगी।